चलो बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं कि जो आपकी एक्टिविटी 1.3 है क्या कहती है कि यहां पे हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि जिंक ग्रेनुअल्स और आपने डाइल्यूट HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, उसके बीच में रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो देखो, बहुत सारे बच्चों को HCl H2SO4 क्या होता है मैं बता दूं। HCl क्या होता है, एक एसिड होता है, H2SO4 भी एक एसिड होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नाम याद रखिएगा, आप फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखो, तो हमने बोला रिएक्शन कराना है जिंक का, जिंक मतलब जिंक हमने मेटल लिया है, अब इसके साथ हम लोग एसिड का रिएक्शन कराएंगे। तो अब देखो, आप क्या करो, मान लो एक आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया या कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, उसमें आपने जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिया, जिंक के जो पीसे हुए बारीक टुकड़े हैं उसको उसमें डाल दिया। अब उसमें आपने क्या किया, ये एसिड डाला। क्या डाला, HCl डाल लो या H2SO4 डाल लो, कुछ भी डाल लो, मैं दोनों के साथ रिएक्शन कराऊंगा। तो क्या होगा बेसिकली, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं रिएक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूं, मैंने बोला कि मैंने जिंक लिया, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है जिंक ग्रेनुअल्स। अब यहां पे हम रिएक्ट करा रहे हैं, HCl लिया, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और ये कौन सा लिया है हमने, डाइल्यूट, डाइल्यूट HCl लिया हुआ है। अब देखो क्या होगा, जब आप उस जिंक ग्रेनुअल के कॉनिकल फ्लास्क में लेने पे उसके बाद HCl डालोगे, तो अब देखो रिएक्शन, देखो लिखना मैं सिखा चुका हूं पहले से भी। Zn के पास क्या होता है, 2 प्लस होता है, ध्यान दो, अब धीरे चीजों को याद रखो। H के पास 1 प्लस होता है, Cl के पास 1 माइनस होता है। मतलब Cl H के साथ कभी तो तभी कंबाइन हुआ होगा, H के पास 1 प्लस होता है, इसका मतलब Cl के पास 1 माइनस होगा, तभी तो कंबाइन होगा, ये कंबाइन हो गया। अब देखो, अब हमें क्या होगा, Zn किसके पास जाएगा, ये तो प्लस वाला है तो माइनस के पास जाएगा, तो यहां पे 2 प्लस, यहां पे 1 माइनस। तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या फॉर्म करेगा, कितने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा इसको, 2, तो ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस क्या बन जाएगा, H। अब H अकेले तो बचता नहीं है, H अकेले कभी, H का अकेले एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो क्या बनाएगा, हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अगर हम यही चीज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर लें, Zn सॉलिड फॉर्म में लिया प्लस H2SO4 ले लिया, ठीक है, ये आपके लिक्विड फॉर्म में है। अब देखो यहां पे इस Zn के पास भी क्या होगा, 2 प्लस होगा, इस हाइड्रोजन के पास 1 प्लस रहा होगा ना, तो क्या हाइड्रोजन लियो, 2 ठो, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास 2 प्लस हो गया, और इसके पास कितना माइनस होना चाहिए, 2 माइनस होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा, 2 माइनस हो गया। अब देखो, ये प्लस वाला इसके पास जाएगा, तो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस है, तो ये रिएक्शन, ये क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, ये सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में था। अब यहां पे जो ZnCl2 बना, ये इसको हम लोग कभी कभी लिक्विड न लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं। क्यों एक्वस लिखने के पीछे का रीजन मैं बता रहा हूं। एक्वस, एक्वस का मतलब हो गया, हमने क्या लिया, डाइल्यूट लिया है ना। डाइल्यूट का मतलब होता है कि एक ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, एसिड की मात्रा कम हो। जब पानी मिला दिए तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया ना, इसलिए एक्यू का मतलब होता है कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व कर दी हो तो वो बन जाता है उसका एक्वस सॉल्यूशन, तो ये एक्वस फॉर्म में हो गई। अब यहां पे जो ZnCl2 बनेगा, ZnHCl2 बनेगा, ये भी आपके एक्वस फॉर्म में ही मिलेगा। मतलब जो आपके बीकर लिए हो या कॉनिकल फ्लास्क लिए हो, उसमें कुछ लिक्विड जैसा नीचे रहेगा, तो वो क्या होगा, ZnCl2। ये बेसिकली क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट है, तो ये पानी में ही रहेगा। अब यहां क्या होगा, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब ये गैसियस फॉर्म में है, इसलिए क्या होगी, ऊपर निकलेगी। एरो ये बताता है कि गैस है, ऊपर जा रही है। एरो जब भी लगा दिए तो ऊपर 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 जाए, ऊपर की तरफ एरो लगाने का मतलब हो गया कि वो गैस है और ऊपर उड़ रही है। कभी कभी एरो नहीं लगाओगे तो आप यहां पे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, गैस जी। दोनों में से आप एक ही चीज करोगे। अब इस रिएक्शन में एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इतना कुछ होने के बाद भी एक चीज और होती है, क्या होती है, हीट रिलीज होती है। क्या होता है, हीट रिलीज होती है।
हीट रिलीज होने का मतलब है अगर आप उस कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो वो गर्म होगा। क्या होगा? गर्म होगा। तो इसका मतलब हो गया इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। क्या हो रही है? हीट निकल रही है। इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक और नाम देते हैं। ऐसे रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अभी आएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? दोज रिएक्शन in which heat is evolved। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेसिकली ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस को बनाना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। मतलब लेबोरेटरी में अगर आपको ऑक्सीजन बनाना हो, हाइड्रोजन बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? जिंक ले लें, उसमें HCl मिला दें, आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो जो गैस ऊपर उठ रही है उसको आपने कहीं कलेक्ट कर लो, वो क्या होगी? वो हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, अब देखो जब किसी लिक्विड में कोई गैस बनती है, ये तो लिक्विड ही है, उसी में गैस बन रही होगी, हाइड्रोजन गैस। तो जब भी कोई भी गैस बन रही होती है तो वो आपको किस फॉर्म में दिखाई देगी? बबल्स के फॉर्म में दिखाई देगी। जब भी किसी लिक्विड में कोई गैस होगी तो वो किस फॉर्म में दिखाई देगी? बबल्स के फॉर्म में दिखाई देगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखो, मैं इस ग्लास में पानी लेता हूं, ठीक है, ये पानी है, सिंपल। अब मैं देखो, मैं क्या लेता हूं? एक सिरिंज लेता हूं। क्या लेता हूं? एक सिरिंज। सिरिंज आपने देखी है। मैं इसको पीछे खींचता हूं तो बेसिकली इसमें क्या है? क्या भर रही है? ऑक्सीजन गैस एयर भर रही है। अब देखो इसमें एयर भरी हुई है, ठीक है। अब मैं इस पानी के अंदर इसको डाल के चलाऊंगा, देखो क्या दिख रही है? बबल्स दिख रही है ना। इसका मतलब यह हो गया कि जब भी किसी लिक्विड में आपकी कोई गैस रिलीज होगी तो बबल्स के फॉर्म में होगी। बात समझ आ रही है? तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ये बबल्स के फॉर्म में आप देख भी सकते हो, और ऊपर जो निकलेगी उसको कलेक्शन कर लोगे तो वो आपको हाइड्रोजन गैस ही होगी। इसका टेस्टिंग भी करते हैं ना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप वहां पे माचिस ले जाओगे तो वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगी। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया कि जिंक ग्रेन्युल्स का रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ होगा तो क्या होगा। तो यहां पे क्या होगा? पहले तो एक ये क्या बनेगा? ये एक नया सब्सटेंस बनेगा, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और इसी के साथ साथ हीट रिलीज होगी। जब भी हीट रिलीज होगी तो हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, हीट रिलीज होगी तो क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग और आगे चल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।